हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट, assertion is true, reason is true, reason is correct explanation for assertion. Option second, assertion is true, reason is not a correct explanation for assertion. Option third, assertion is true, reason is false. Option fourth, assertion is false, reason is true. Assertion: inductance coil are made of copper. Reason: induced current is more in wire having less resistance. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया, एक असर्शन एंड एक रीजन स्टेटमेंट हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज करना है. तो असर्शन स्टेटमेंट में हमें बोल रखा है कि इंडक्टेंस कोयल जो होती है वो जनरली कॉपर की मेड होती है. रीजन क्या दे रखा है कि इंड्यूस्ड करंट जो है वो ज्यादा होगा लेस रेजिस्टेंस की वायर के अंदर. तो देखते हैं की कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के लिए. तो की कंसेप्ट की यदि मैं बात करूं तो क्या की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट यहाँ पे हमारे पास बात की जा रही है इंड्यूस्ड करंट की. तो सबसे पहले फर्स्ट की कंसेप्ट के अंदर हम देख लेते हैं कि इंड्यूस्ड करंट की जो वैल्यू है वो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंड्यूस्ड करंट की. इंड्यूस्ड करंट जो है इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं आई से. तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ई बाई आर. ये जो ई है ये हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है. ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है. इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को. ये हमारे पास होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी. तो मैग्नीट्यूड लेना है तो हमें माइनस यहाँ पे लेने की जरूरत तो नहीं है. माइनस बेसिकली इसलिए होता है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ये अपोज करेगा उस रीजन का जो इस ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है. तो ये इंड्यूस्ड करंट का कंसेप्ट हो गया. अब इस की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. यहाँ पे यदि मैं सॉल्यूशन की बात करूं इस क्वेश्चन के लिए तो क्या सॉल्यूशन रहने वाला है. हमें क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि जो कोयल होती है वो कॉपर की बनी हुई होती है. तो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट की यदि बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया 1/r के, यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना इंड्यूस्ड करंट कम होगा. तो यहाँ पे यदि मेरे पास क्या है, r की वैल्यू कम है, r कम है तो मेरे पास इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी. और कंडक्टर जो होता है उसके लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होता है. कंडक्टर का क्या होता है, आर जो होता है कंडक्टर के लिए वो होता है लो. यदि रेजिस्टेंस कम है तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या आएगी, कंडक्टर के अंदर ज्यादा आएगी. और कॉपर क्या है, कंडक्टर है. तो हमारा रीजन स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इंड्यूस्ड करंट होगा वो कम रेजिस्टेंस की वायर के अंदर ज्यादा होगा. और असर्शन स्टेटमेंट है वो भी हमारा करेक्ट है. क्यों करेक्ट है, कॉपर की वायर हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस कम होता है. कंडक्टर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी. और ये जो रीजन है ये इस असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, जो फर्स्ट ऑप्शन है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.